अब हम बात करते हैं जो हमारी मूल आईपीसी थी, भारतीय दंड संहिता, जिसे इंडियन पेनल कोड 1860 कहते हैं। इसमें जो गवर्नमेंट शीत शस्त्र में नया जो मसौदा तैयार किया, उसमें क्या नए बदलाव हैं, कत्ल के लिए कौन सी नई धारा लगेगी, चोरी के लिए नई धारा कौन सी, क्या क्या बदलाव हुए हैं, उन पर भी हम आपके लिए बताएंगे इसी वीडियो में। बात करते हैं नए बदलाव क्या क्या हुए हैं, पहले क्या था अब क्या हुआ, जो बदलाव हुए हैं वो क्या है। इससे पहले आप ये समझिए, बीते 11 अगस्त 2023 के लिए संसद में हमारे जो गृह मंत्री जी हैं माननीय अमित शाह जी, इन्होंने एक मसौदा पेश किया है इस कानून के संबंध में। इनमें काफ़ी बदलाव हुए हैं और उनका ये मानना है कि जो ब्रिटिश सरकार की बनाए हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय बनाए हुए जो कानून थे वो हमारे देश की प्रजा के हित के नहीं थे। हालांकि वो इस प्रकार के थे कि हमें हमेशा गुलाम बनाए रखना था। उन्होंने काफ़ी धाराओं में बदलाव किया है और जो हमारी सीआरपीसी, आईपीसी और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसमें भी बदलाव किए, इनके नाम भी बदले हैं। तो चलिए हम बताते एक एक करके। बात पहले जो हम आईपीसी की कर रहे थे, तो आईपीसी जिसे इंडियन पेनल कोड कहा जाता है 1860, इसमें जो मूल जो आईपीसी थी उसमें 23 चैप्टर थे, अध्याय जो थे हमारे 23 थे और जो धाराएं थी वो 511 धारा थी। और ये केवल सेना पर लागू नहीं होता था, हमने आपको बताया था, और देसी रियासतें उन पर भी लागू नहीं होता था, उनके खुद के कानून थे। 2019 में जब धारा 370 हट गई थी तब ये जम्मू कश्मीर जो देसी रियासत थी उस पर भी लागू होने लगी थी। उससे पहले जो देसी रियासत जम्मू कश्मीर थी इस पे आरपीसी लागू होती थी, रणधीर दंड संहिता, आरपीसी जिसे बोलते थे। अब जो अब तक था ये इसका जो अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो ये था। अब नया इसमें क्या बदलाव हुआ है, तो देखो इसमें अब क्या है, 3 चैप्टर अध्याय जो है 23 अध्याय रहेंगे। हालांकि इस चीज की अभी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो पाई कि अध्यायों में कोई बदलाव हुआ है नहीं हुआ है। तो मसौदा पेश किया गया संसद में, इसमें जो विशेष जानकारी दी गई है वही हम आपके लिए बता रहे हैं। तो हालांकि यही मानते हैं कि अध्यायों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये मानना है कि केवल धाराओं में परिवर्तन हुआ है। और जो धाराएं होंगी, अब जो धाराएं होंगी वो 356 धाराएं होंगी। इस चीज को आप याद रखें और याद कर लें, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। 155 धाराएं जो कम की गई हैं और 176 धाराओं में बदलाव किया गया और 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, 155 धाराएं कम की गई हैं, 176 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। और जो इसका नया नाम रखा गया है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 रखा गया है, जिसे BNS 2023 कहते हैं। BNS, अब आईपीसी नहीं बोला जाएगा, अब BNS 2023। पहले हम आईपीसी बोलते थे, अब इसका आईपीसी नहीं बोला। ये शीत शस्त्र में ये जो अभी जो है ये बिल है, शीत शस्त्र में ये कानून बन जाएगा और पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा यथास्थिति में जिस तरह ये लागू था। ठीक है, शीत शस्त्र में ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं सीआरपीसी की, बात करते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कहते हैं। इसमें जो अब तक जो था वो 37 चैप्टर थे और 484 जो थी वो धाराएं थी। इसका नाम जो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्या नाम था इसका, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी में अब अध्याय जो है 37, हालांकि अध्यायों के बारे में कोई विशेष पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी कुछ लोगों का मानना यही है कि अध्यायों में कोई बदलाव नहीं होगा। धाराएं अब सीआरपीसी में 533 हो जाएंगी और सीआरपीसी में जो 160 धाराओं में बदलाव हुआ है और नई जो है 9 धाराएं नई जोड़ी गई हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। और जो सीआरपीसी का जो नया नाम होगा वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा, जिसे BNSS 2023 BNSS 2023 बोला जाएगा। पहले आप ये समझिए आईपीसी और सीआरपीसी होता क्या है। आईपीसी
भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता। जो आईपीसी जब कोई केस या मुकदमा, जब एफआईआर होती है तो आईपीसी के तहत लिखी जाती है। आईपीसी बताता है कि अपराध क्या है और उसके लिए क्या क्या दंड है, और सीआरपीसी ये बताता है कि इस अपराध के लिए कैसे कार्रवाई की जाएगी और किस प्रकार सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, किस तरह अपराधी की गिरफ्तारी होगी, किस तरह उसे न्यायालय में लाया जाएगा, किस तरह उसे कब तक रखा जाएगा जेल में। ये आपके लिए सीआरपीसी जो है, जो पुलिस के लिए सीआरपीसी के अंतर्गत जांच पड़ताल करनी होती, ये आईपीसी और सीआरपीसी होता है। बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसमें भी बदलाव हुआ है। इसमें जो मूल हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 1872, इसमें जो थे 11 अध्याय थे और 167 धाराएं थी। अब जो है इसमें अध्याय यही रहेंगे, धाराएं 170 हो जाएंगी और इसका नया नाम होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये शीतकालीन सत्र में, ये अभी तक बिल हैं, शीतकालीन सत्र में ये कानून बन जाएंगे और यथा स्थिति में हमारे देश में लागू रहेंगे। और जो जो बदलाव हैं उन बदलावों पर विशेष ध्यान दें। जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो उस चीज पर विशेष ध्यान रखें। अब हम आपको बताएंगे भी कौन सी धाराओं में बदलाव हुआ है, कौन सी नई धारा बनी, आपको बताते किस जुर्म में कौन सी धारा अब लगेगी, क्या बदलाव हुए हैं। और सरकार के अनुसार जो नया कानून लाया जा रहा है इसमें 4 वर्षों से विचार विमर्श चल रहा है। इसमें विचार विमर्श करने वाली और अपनी अपनी राय देने वाली इसमें 5 जो प्रमुख जुडिशियल एकेडमी भी हैं, 16 जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, और लगभग 22 लॉ यूनिवर्सिटी हैं और 6 यूनियन टेरिटरी हैं। 144 सांसदों की भी राय है इस कानून पर और 270 से ज्यादा विधायक, उनकी भी इसमें राय है। 4 वर्षों के विचार विमर्श के बाद ये कानून जो लाया जा रहा है, इसमें बदलाव लाया जा रहा है। 4 वर्षों तक इस पे विचार चला था, तब ये कानून में बदलाव हुए हैं। उसके बाद सबसे पहली बात, इस कानून की विशेषता आप समझिए क्या है जो नया कानून आ रहा है। सबसे पहले इसमें एक प्राथमिकता में बच्चों और महिलाओं को रखा गया है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि इस कानून में छोटे अपराध, जैसे छोटी चोरी होती है, जैसे गांव में बस्ती में थोड़ी बहुत चोरी हो जाती है, तो उसके लिए दंड की श्रेणी में ना रखे, उसे एक समुदाय के हिसाब से ही दंड देने की एक प्रक्रिया रखी है कि उसे इसलिए इस चीज को प्रोत्साहित किया जाएगा, आप एक अच्छा काम कर दीजिए समाज के लिए, इस मोहल्ले के लिए, इस गांव के लिए, इस बस्ती के लिए, आपका ये दंड जो है, आपका ये अपराध है, क्षमा हो जाएगा। पहला ये भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा काम हो रहा है। दूसरी बात, एक कोर्ट कचहरी के जो चक्कर बहुत ज्यादा काटने पड़ते थे, अब वो काटने नहीं पड़ेंगे। उसमें सरकार ने 0 FIR, जो सबसे, जब निर्भया कांड के बाद, निर्भया जो कांड हुआ था उसके बाद सबसे पहले सरकार ने इसी चीज पर प्राथमिकता दी है कि निर्भया कांड के बाद 0 FIR। 0 FIR का मतलब ये होता है कि आप कहीं भी हो, आप कहीं भी FIR करा सकते हो। जरूरी नहीं आप अपने स्टेट में हो या अपने राज्य में हो या अपने जिले में हो, कुछ भी नहीं जरूरी, आप कहीं भी FIR, देश के किसी कोने में हो, आप कहीं भी FIR करा सकते हो। उसके बाद FIR करने के बाद 15 दिन के अंदर आपकी जो FIR है वो भेजनी पड़ेगी। उसके बाद 90 दिन के अंदर चार्जशीट जो है दाखिल करनी पड़ेगी। कोर्ट इसे 180 भी कर सकता है, 180 से ज्यादा नहीं कर सकता है। सारी कार्रवाई के बाद 30 दिन के अंदर कोर्ट को अपना फैसला देना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग का जो मामला हुआ करते थे, मतलब भीड़ भाड़ में मार दिया करते थे, मारते थे, पीटते थे, तो उसमें पहले कत्ल लगा करता था, अब कत्ल नहीं लगेगा, अब 7 साल की सजा होगी। उसके बाद हिट एंड रन, मतलब कि टक्कर मार के भाग जाते थे और उसकी मौत हो जाती थी जिस पे टक्कर लगती थी। अगर ऐसी स्थिति में जिसने टक्कर मारी और वो भाग जाता है और वह मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं होता है, तो इस स्थिति में उसे 10 साल की सजा होगी। और सबसे प्रमुख बात यह है इसमें कि यदि किसी को आजीवन कारावास होता है या उम्र कैद होती है तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी हमारी जो धाराएं हैं वो अब नई धाराएं हो गई हैं। पहले बात करते हैं हत्या।
हत्या के लिए पहले 302 धारा लगती थी, अब धारा 101 लगेगी। इस चीज को आप याद कर लें। धोखाधड़ी पहले 420, धोखाधड़ी में 420 धारा लगती थी, अब धारा 316 लगेगी। उसके बाद भीड़ में हंगामा, पहले सीआरपीसी की धारा 144 में इस चीज के लिए निर्दिष्टित किया जाता था कि धारा 144 लगती थी, अब जो है धारा 187 लागू हुआ करेगी। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना, पहले धारा 121 थी, अब धारा 145 होगी। देश के खिलाफ गतिविधियां, मतलब देश के खिलाफ गतिविधियां या षड्यंत्र रचना, कैसी भी गतिविधि हो जो देश के खिलाफ हो, तो वो पहले 121 जो हमारा सेक्शन या धारा 121A के अंतर्गत था, वो 146 हो जाएगा। कहने का मतलब देश के खिलाफ कोई गतिविधियां कर रहे हो तो 145 और 146 में होगा। पहले 121 सेक्शन 121 में था और सेक्शन 121A में था। उसके बाद मानहानि पहले 499 से 500 धारा में थी, अब ये धारा 354 में होगी। उसके बाद रेप की बात करते हैं तो ये रेप के लिए पहले धारा 376 लगती थी, अब 63 लगेगी, और सजा जो होगी रेप की वो 64 में बताई जाएगी, और जो गैंग रेप के लिए धारा 70 होगी। अब उसके बाद जो दंगा फसाद या धरना प्रदर्शन होता था, इसका जो पहले थी आईपीसी की जो धारा और सीआरपीसी की जो धाराएं थी, धारा 147, 148 और 149 थी, अब वो नया सेक्शन जोड़ा जाएगा, नई धारा जोड़ी जाएगी। निषेधाज्ञा उल्लंघन पर, कोई चीज प्रतिबंधित है और उसे फिर से करना, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, तो उस पर पहले धारा 188 लगती थी, अब जो है नया सेक्शन जोड़ा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं राजद्रोह। तो ब्रिटिश काल में राजद्रोह का मतलब था कि जिस प्रांत में ब्रिटिश लोगों का राज्य था उसका विरोध ना करे जनता, उन्हें रोकने के लिए, एक प्रकार से स्लेवरी बनाए रखने के हित में, स्लेवरी रखना भारतीयों के लिए, इसी उद्देश्य से उन्होंने कानून बनाया था, ना कि देश का भला चाहते थे वो। ठीक है, तो राजद्रोह को आज देशद्रोह के हिसाब से जोड़ा जाता है, मगर नहीं, पहले इसमें इसका जो था आईपीसी की धारा 124A में इसके बारे में 124A थी, अब धारा 150 होगी। इस चीज को आप याद रखेंगे, सारी धाराएं बदल गई। मॉब लीचिंग के लिए पहले धारा 302 हत्या के ही आरोप में रखा जाता था, अगर कोई धक्का मारपीट करता था या मार डालता था उसे, तो पहले 302 लगती थी, अब जो है उसको भी बदल दिया गया, उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। अब हत्या के लिए जो धारा है वो अलग हो गई, 101। तो आपको हमने समझा दिया कि नया कानून क्या है, और हम आपको इसी प्रकार से आईपीसी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते रहेंगे।